हाय दोस्तों, मेरा नाम वंश है। आज हम सीएसएस का इंट्रोडक्शन सीखने वाले हैं। सीएसएस वेब पेजेस को स्टाइल और अट्रैक्टिव बनाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन टू सीएसएस। सीएसएस कास्केडिंग स्टाइल शीट्स। सीएसएस की फुल फॉर्म है कास्केडिंग स्टाइल शीट्स। इज़ यूज्ड टू स्टाइल एंड लेआउट वेब पेजेस इंक्लूडिंग color, font, spacing and positioning of elements. While HTML gives structure to a web page, CSS makes it look beautiful and usable. CSS यानी कास्केडिंग स्टाइल शीट्स वेब पेज को स्टाइल और लेआउट करने के लिए यूज होती है। इसका मतलब है कि हम कलर्स, फॉन्ट्स, स्पेसिंग और एलिमेंट्स की पोजीशनिंग कंट्रोल कर सकते हैं। वाई CSS? Without CSS, all website would look plain like unstyled documents. CSS helps you. बिना CSS के वेबसाइट प्लेन और अनस्टाइल लगती है। ओके। चेंज कलर एंड फॉन्ट्स, ऐड स्पेसिंग एंड लेआउट, मेक रिस्पॉन्स डिजाइन फॉर मोबाइल, एनिमेट एंड ट्रांजिशन बिटवीन स्टेट्स, separation of concerns, HTML for structure, CSS for style. Okay, HTML for structure, CSS for style. Okay, how CSS work with HTML? CSS can be applied to HTML in three main ways. HTML में CSS को तीन तरीक़ों से अप्लाई कर सकते हैं। इनलाइन CSS, इंटरनल CSS, एक्सटर्नल CSS। पहला है इनलाइन CSS. CSS written inside an HTML tag using the style attribute. चलिए इसे VS कोड में करके देखते हैं। हम VS कोड में आ चुके हैं और यहाँ बनाते हैं न्यू फाइल इंट्रोडक्शन टू CSS. ओके, .html पहले बनेगी HTML फाइल। अब होगा पहले HTML बेसिक स्ट्रक्चर। ओके, अब करते हैं चेंज टाइटल को इंट्रोडक्शन टू CSS. ओके, और यहाँ आते हैं बॉडी टैग में, हम लगाते हैं P टैग और यहाँ आप जो ये कोड कॉपी करते हैं और इसे करते हैं यहाँ पर टाइप। ओके, पेस्ट, सॉरी। अब चलते हैं वेब पेज पे। ये देखिए, रुकिए मैं स्क्रीन जूम करता हूँ। ये देखिए, पहले हमारा जो पैराग्राफ था वो सिंपल था, कुछ ऐसे। ओके, मैंने चाहा कि मैं इसका एक तो साइज बड़ा कर दूँ, फ़ॉन्ट साइज। मैं इसका एक तो फ़ॉन्ट साइज बड़ा कर दूँ और इसका कलर कर दूँ चेंज। तो मैंने यहाँ से यहाँ स्टाइल मैंने करा इनलाइन स्टाइल यूज। मैंने यहाँ लिखा स्टाइल टैग। ओके, P टैग के अंदर, और मैंने यहाँ लिखा कलर। मैंने लिखा कलर रेड। मैंने लिखा फ़ॉन्ट साइज 20 पिक्सल। ओके, और जैसे ही मैंने ये करा, मेरे फ़ॉन्ट का साइज पैराग्राफ का साइज 20 पिक्सल हो गया और कलर चेंज हो गया रेड। ओके, अब जैसे कि तुम्हें कुछ फ़र्क समझ नहीं आ रहा होगा, अब देखना। ओके, अब चलते हैं आगे की ओर। अब ऐसे ही आता है इंटरनल CSS written inside a style tag within the head section of the HTML. यानी हेड टैग के अंदर हम स्टाइल टैग लगाकर भी कर सकते हैं। ओके, ये रहा कंप्लीट एग्जाम्पल, पर हम इसमें करके दिखाएंगे। अब हम इसको P टैग को यहाँ से हटाकर, सॉरी स्टाइल को यहाँ से हटाकर, ओके हटा दिया। अब यहाँ हम हेड टैग में आकर, जो है टाइटल टैग, इसके नीचे आकर यहाँ लिखेंगे स्टाइल।
ओके। अगर हमें किसी टैग को एक्सेस करना है तो हम लिखेंगे ओनली उस टैग का नाम पी, फिर लिखेंगे कर्ली ब्रैकेट्स। ओके। अब जितने भी HTML के अंदर पी टैग है वो सब सिलेक्ट कर हो गए हैं। अब मैं जो भी यहाँ पर लिखूँगा लाइक रेड, सॉरी कलर रेड। ओके। अब जैसे मैंने यहाँ कलर रेड कर दिया, अब यहाँ पर HTML में जितने भी पी टैग हो गए, जैसे मैं इसकी एक बनाता हूँ कॉपी। ओके। अब HTML के अंदर जितने भी टैग हो गए पी, उन सब पर कलर रेड लग जाएगा, बिकॉज मैंने यहाँ पर पी टैग को सिलेक्ट कर लिया है। ओके। अब चलते हैं VS कोड वो वेब पेज पर। अभी वेब पेज लोड हो रहा है। ओके। देखिए मैंने यहाँ पर 2 पी टैग लगाए। ओके। और फिर मैंने इंटरनल CSS से हेड टैग के अंदर स्टाइल टैग लगाकर मैंने वहाँ पर पी को सेलेक्ट कर कर कलर रेड कर दिया। ओके। तो जितने भी पी टैग थे उन सब पर कलर रेड लग गया। अब चाहे मैं कुछ और भी करूँगा, जैसे कि बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड कलर। ओके। हम करते हैं भाई ब्लैक। ओके। तो बैकग्राउंड कलर ही ब्लैक हो जाएगा ओनली पी टैग्स का, जितने भी पी टैग हमारे HTML बॉडी टैग के अंदर है। ओके। ओनली पी टैग। अब हम चलते हैं आगे की ओर। अब आता है एक्सटर्नल CSS। मैं आपको बताऊं तो आपको करना चाहिए यूज इंटरनल CSS। जब आपका प्रोजेक्ट बहुत छोटा हो तो आप यूज कर सकते हो ये इंटरनल CSS। पर आपका अगर प्रोजेक्ट बड़ा है तो आप यूज करना एक्सटर्नल CSS। ओके। CSS written in a separate file and linked to the HTML file. This is most recommended method for real world projects. ओके। style.css हम एक फ़ाइल बनाएंगे। जैसे कि हम यहाँ पर गए, यहाँ पर हमने एक फ़ाइल बनाई, न्यू फाइल style.css। ओके। ये फ़ाइल बन चुकी है और हम फिर आए वापसी HTML फाइल में और हमने यहाँ से इसे कट कर कर इंटरनल CSS को हमने यहाँ पर लिखा लिंक रेल इज इक्वल टू स्टाइल सीट एंड देन डबल कोट 1 href। और जो फाइल का नाम है, फाइल का नाम क्या है, स्टाइल डॉट CSS। ओके। एंड देन ग्रेटर देन 1। ओके। अब मैं अगर इस फाइल के अंदर आकर वही सेम इंटरनल CSS वाला कोड लिखूँगा, मैं यहाँ लिखूँगा रेड और फिर अपनी HTML फाइल रन करूँगा, तो आप देखना जितने भी पी टैग हो गए HTML फाइल के अंदर उन सब पर जो मैंने प्रॉपर्टी दी है कलर इज इक्वल टू रेड, वो प्रॉपर्टी लग जाएगी। ओके। जैसे ये आपको दिख रहा है। ओके। ये थे 3 तरीके CSS ऐड करने के HTML में। ये एग्जांपल है और आपको ये हैंडबुक PDF चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में दी गई गिटहब लिंक पर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हो। ओके। अब आता है द कास्केडिंग इन CSS। इफ़ देयर आर मल्टीपल रूल्स targeting the same elements, CSS uses the cascade to decide which rule to apply. This depends on specificity, order of appearance, importance important। ओके। अगर एक एलिमेंट पर मल्टीपल रूल्स लगते हैं तो CSS डिसाइड करती है कौन सा रूल अप्लाई होगा स्पेसिफिसिटी, ऑर्डर और इम्पोर्टेंस के बेस पर। ओके। ये रहा एग्जाम्पल। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। एनाटोमी ऑफ अ CSS रूल, सेलेक्टर, प्रॉपर्टी और वैल्यू। से मैंने बताया आपको अभी
पी हमने सेलेक्ट किया, वो है एक सेलेक्टर। कर्ली ब्रैकेट ओपन किए, यहाँ लिखी हमने प्रॉपर्टी कलर, वैल्यू क्या है ब्लैक। फ़ॉन्ट साइज एक प्रॉपर्टी है, उसका हमने वैल्यू क्या दी 16 पिक्सल। पी सेलेक्टर टारगेट्स ऑल पी एलिमेंट्स, कलर फ़ॉन्ट साइज प्रॉपर्टीज़, ब्लैक 16 पिक्सल वैल्यूज़। ओके, what you will learn in CSS. As you move forward, you will learn how to style text, backgrounds and borders, controls layout with flexbox and grid, make your website responsive and mobile friendly, animate elements and transition, write modern maintainable CSS. ओके, सो आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे CSS syntax and selectors. So stay tuned.